नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। आज से पॉलीथीन पर लगी पाबंदी उल्लंघन करने वालों पर होगा 500 से 5000 तक का जुर्माना। प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में विभिन्न राजनीतिक दल आए सामने। जनता और सरकार के बीच संवाद की कमी, कहा जम्मू कश्मीर के पूर्व सदर रियासत करण सिंह ने। और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट काउंसिल ने अल्ट्रा साइकिलिंग रेस का किया शुभारंभ। जम्मू शहर में अब यदि पॉलीथीन का इस्तेमाल करते पकड़े गए तो 500 से 5000 रुपए तक का जुर्माना भरने के लिए तैयार रहें। जी हां, जम्मू नगर निगम ने शहर में पॉलीथीन के खिलाफ 1 मार्च यानी आज से अभियान चलाने की तैयारी कर ली है। निगम की तीनों टीमें शहर भर में पॉलीथीन के खिलाफ अभियान शुरू करने के लिए आज से मैदान में उतरी। जम्मू नगर निगम के हेल्थ ऑफिसर की देख रेख में शहर में पॉलीथीन को बेचने और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की आज से बुधवार से इसकी शुरुआत की गई। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से इस दौरान छापेमारी की गई। जिन दुकानदारों, रेहड़ी फड़ी वालों से पॉलीथीन जब्त किए गए उन्हें मौके पर ही 5000 रुपए तक का जुर्माना किया गया। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों पर भी कार्यवाही अब से होगी जो पॉलीथीन में सामान लेकर जाते पकड़े जाएंगे। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बहुत से राजनीतिक दल और संगठन सामने आ रहे हैं। एनसी ने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग आगे ही आर्थिक तौर पर कमजोर हैं और उन्हें वैसे भी बहुत सारे टैक्स देने पड़ रहे हैं, लेकिन उन पर प्रॉपर्टी टैक्स भी थोपा जा रहा है। इसी को लेकर उन्होंने विरोध जताया। आज जो कॉन्फ्रेंस का ये प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ है। जैसे हम सब जानते हैं कि इस वक्त ये हम मानकर चलते हैं कि यूटी है, लेकिन ये टैक्स जो है ये लगते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है, जैसे दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, जैसे बॉम्बे हो गया, यहाँ हमारी जो यूटी है इस वक्त चंडीगढ़, ऐसी सिटीज़ के ऊपर टैक्स लगते हैं। लेकिन बदकिस्मती है हमारी जम्मू कश्मीर के लोगों की कि हमने उस वक्त भी ये अपने इसको लिया, लाइटली लिया और हमने ये समझ लिया कि ये देश हित में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आने लगा है जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन उसका सिला हमें ये मिला, उसका सिला जम्मू कश्मीर के लोगों को ये मिला कि आज जैसे यहाँ पर कहा गया कि हम जीएसटी देते हैं, हम इनकम टैक्स देते हैं, हम आपका क्या नाम है टोल टैक्स यहाँ पर लगे हुए हैं, यहाँ पर हम कई किस्म के जो टैक्सेस वगैरह जो है ना गवर्नमेंट को देते हैं। लेकिन ये हमें क्यों इसके लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशान किया जा रहा है यहाँ पर कि इनके ऊपर एक प्रॉपर्टी टैक्स जो है इस पर इस वक्त लागू किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं जम्मू हमारी जो कॉरपोरेशन है, हमारी जम्मू म्यूनसिपलिटी जो हमारे जम्मू के अंदर इनके जो चेयरमैन हैं उनको भी कहना चाहूँगा, जो मेयर हैं और जो कॉरपोरेटर हैं जो उनको भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको जम्मू के लोगों के साथ उस गरीब गुरबा उस जो इस वक्त प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी सामने आई। उन्होंने पुरानी मंडी हनुमान चौक में जोरदार प्रदर्शन किया और कहा कि एलजी प्रशासन द्वारा लोगों पर जबरदस्ती ये प्रॉपर्टी टैक्स थोपा जा रहा है और यहाँ के लोग तो वैसे ही आर्थिक तौर पर कमजोर हैं और अब प्रॉपर्टी टैक्स से ये लोग और अधिक कमजोर हो जाएंगे। इसी को लेकर उन्होंने एलजी प्रशासन को खूब लताड़ा। हनुमान मंदिर के बाहर हम खड़े हैं। हमारा जो पीसफुल प्रोटेस्ट है, हमारे प्रोटेस्ट का सिर्फ एक ही मकसद है। जो पिछले दिनों एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने आपके सामने एक कानून जम्मू कश्मीर के लोगों पर थोपा है कि 1 अप्रैल 2023 से प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर के लोगों को देना पड़ेगा। लेकिन हम ये क्या पूछना चाहते हैं सरकार से कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये अत्याचार क्यों करना चाहते हैं? आपने रोजगार के साधन नहीं बन चुके हैं और इसी भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाएगी। पहले मेयर ने ये बात कही थी, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज जम्मू कश्मीर के लोगों को इकोनॉमिकली तौर पर कमज़ोर करने के लिए ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है। तो आज ये हमारा प्रोटेस्ट है। हम सरकार के अपील करते हैं, एलजी साहब आपसे अपील करते हैं कि इस प्रॉपर्टी टैक्स को जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कामकाज नाम की कोई चीज़ नहीं है। सरकार हर मुहाज पर फेल हो चुकी है। आप देखते होंगे कि नौजवान सड़कों पर है, व्यापारी सड़कों पर है, कामकाज नाम की चीज़ नहीं है। और 5 अगस्त 2019 में जो हमारे साथ वादे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए गए वो कोई पूरा नहीं हुआ और ऐसा कोई ना कोई कानून हो जाता है और इस प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर जो मजम्मत करते हैं और सरकार से अपील करते हैं
कि आप लोगों की आमदन में बढ़ोतरी नहीं कर पाए, आप किसानों की आय में बढ़ोतरी नहीं कर पाए, आप व्यापारी आज आपसे दुखी है। आज जम्मू का शहर में मैं कहता हूँ, जम्मू शहर के आप सेंटर में खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देखिए जम्मू शहर के लोग हैं, वो कहते हैं कि पहले दरबार मुँह बंद किया गया, उससे हमारी आमदनी को फर्क पड़ा और हमारे पास अब आमदनी नहीं है तो प्रॉपर्टी टैक्स किस चीज़ है। वो संजय शर्मा जी जिनकी किलिंग जो है परसों पुलवामा में की गई है, हम सबसे पहले तो उनकी आत्मा को शांति के लिए दुआ भी करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को ये सदमा सहन करने की। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बहुत सारे राजनीतिक दल और बहुत सारे संगठन इसके विरोध में सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा लोगों पर ये टैक्स थोपा जा रहा है। लोग जम्मू कश्मीर के आर्थिक तौर पर कमजोर हैं और अब इतने सारे टैक्स देने के बाद अब उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ रहा है, जिससे कि वे आर्थिक तौर से और कमजोर होते जाएंगे। इसी को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा जोरदार प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। जम्मू रीजन में, पूरे जम्मू कश्मीर में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हम इसका विरोध करेंगे। ये विरोध कार्रवाई हम पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी ये ले जाएंगे। हमने कहा अगर सरकार ने 4 अप्रैल के पहले टैक्स नहीं हटाया तो 4 अप्रैल को दिल्ली मार्च होगा। उस मार्च में पब्लिक सेक्टर, मजदूर, किसान, खेत मजदूर, छोटा दुकानदार लाखों की तादाद में दिल्ली में प्रोटेस्ट होगा और सरकार को चाहिए कि प्रोटेस्ट के पहले ही आप ऐसा कर लीजिए कि ये काला कानून वापस ले लीजिए। ऑलरेडी हम रेत, बजरी, सीमेंट पर टैक्स दे रहे हैं, खाने पीने चीज़ों पर टैक्स दे रहे हैं और ये कौन सा टैक्स है? हमारे बच्चे डिप्रेशन में हैं, उनको नौकरी नहीं है, कहीं भी फॉर्म भरते हैं तो लिस्ट कैंसिल कर देते हैं, ऐसे ही लिस्ट कैंसिल करते हैं। इनके पास नो एंट्री है, इसलिए रोजगार देने के पास इनकी पॉलिसी नहीं है, एजुकेशन देने पर इनकी पॉलिसी नहीं है, हेल्थ पर इनकी पॉलिसी नहीं है, ये पूरा प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो लिहाजा हम इसका विरोध करते हैं। आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ये काला कानून वापस लिया जाए। आने वाले दिनों में हम विलेज लेवल पे कैंपेन चलाएंगे। इन्होंने क्या किया, अगर विलेज लेवल पर किसी ने किचन बनाना है, माल मवेशी के लिए जगह बनानी है, वो भी सरकार से परमिशन लेनी है, उसका भी टैक्स देना है। तो ये काला कानून खाली सिटी में नहीं, एक गाँव में काला कानून चला गया है। हम इसका विरोध करते हैं और विरोध कार्रवाई करते हुए हम अपना आंदोलन और तेज। कांग्रेस नेता करण सिंह ने जम्मू कश्मीर में जनता और सरकार के बीच संवाद की कमी को बताते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष विधानसभा चुनाव करवाने की बात कही, जिससे एक लोकप्रिय सरकार स्थापित करके लापता कड़ी को दूर किया जा सके। वहीं अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह के पुत्र करण सिंह ने भी केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग की। एक कार्यक्रम में संवाददाताओं से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व सदर रियासत करण सिंह ने कहा कि युद्ध के बिना गुलाम कश्मीर को वापस नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि ये केवल मौत और विनाश लेकर आया है। Well, it was a very drastic step, of course, to remove the whole special structure of J&K, and it's now been 3 years under central administration, and a lot of good things have happened. There's no doubt about it. But what I gather is there is a lack of communication between the public and the bureaucracy. You see, MLAs, whatever they may be, good, bad or indifferent, play an important role. They are the intermediaries between the people and the government. Today there are no MLAs. So there's a bureaucracy which is there, and there's people who aate kuthe jate hain. Because they can't listen to everybody. It's not their job, the bureaucrats. That gap needs to be filled. And it is only if that gap is filled that the advantages of all the policies that they've instituted will be felt. And that gap can be filled by elections, free and fair elections, and a popular government. So you still have the government of India there, you have popular government, and you have, that will be the link. That link is missing. That's what I gather. आप लोग तो यहाँ रहते हैं। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने बुधवार को एशिया की सबसे लंबी अल्ट्रा साइकिलिंग रेस का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की परियोजना निदेशक जितेंद्र नाइक ने बताया कि अब तक भारत में केवल 1000 किलोमीटर की दौड़ आयोजित की जाती थी, जो सबसे लंबी दौड़ थी। भारत के सभी अल्ट्रा साइकिलिंग चालकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के इस अल्ट्रा साइकिलिंग इवेंट में भाग लेने का अवसर दिया गया। साइकिलिंग रेस को वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिलिंग एसोसिएशन USA द्वारा मान्यता प्राप्त है और एशिया अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप और वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप के रूप में
घोषित किया गया है। प्रतिभागियों को क्रमशः 12 दिन, 10 दिन और 8 दिन के कट ऑफ समय के साथ 16, 2 और 4 की टीम में पैडलिंग करनी होगी। 3651 किलोमीटर लंबी दौड़ श्रीनगर से शुरू होगी और दक्षिण भारत के अंतिम सिरे कन्याकुमारी में समाप्त होगी। ये 12 राज्यों, 3 प्रमुख महानगरों और 20 से अधिक प्रमुख शहरों से होकर गुजरेगी। रेस है, ये दिखाती है इंडोरेंस। इसके लिए बहुत ज्यादा इंडोरेंस चाहिए, पैशन चाहिए, तब आप जो है इस तरह की रेस जो है कर सकते हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज है, जैसे आपने देखा किसी ने साइकिलिस्ट में नाम साइकिलिंग करके नाम बनाया। आपने देखा कि अगर आप में पैशन है, जो कुछ भी आप चाहते हो आप कर सकते हो, कोई भी डिसेबिलिटी आपके सामने नहीं आती है। और स्पोर्ट्स में जैसे भी आगे कहते रहते हैं कि हमारा JNK का जो यूथ है वो तो स्पोर्ट्स में और भी आगे है, और हमारा जो मौसम है वो तो उसको वैसे भी मदद करता है। जी, अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, खुला बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फागुन में रंगों में बदले फूल जब हथेलियों व गालों से होते हुए आसमान में उड़ते हैं तो हर तरफ यही सुनाई देता है, बुरा ना मानो होली है। जी हाँ, होली के इन रंगों में अगर फलों की महक शामिल हो तो भला कौन होली खेलने से परहेज करेगा। रासायनिक रंगों की तुलना में प्राकृतिक रंगों के बढ़ते इस्तेमाल के बीच इस बार प्राकृतिक रंगों की श्रेणी में फलों की महक व हल्के स्वाद वाले रंग बाजार में आए हुए हैं, जिनकी जमकर खरीदारी हो रही है। ऐसे में अगर होली खेलते समय ये रंग मुंह में भी चला जाए तो आपके मुंह का स्वाद नहीं बिगड़ेगा। ये रंग पूरी तरह से हर्बल है और इसमें वही फ्लेवर इस्तेमाल किया जाता है जो आमतौर पर जूस में इस्तेमाल होता है, इसलिए ये रंग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कश्मीर जल्द ही रेल मार्ग से शेष देश से जुड़ने वाला है। महत्वाकांक्षी रेल परियोजना उधमपुर श्रीनगर बारामूला अरेल लिंक परियोजना जल्द ही पूरी होने वाली है। इसका 90% निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इस परियोजना पर 37,12,026 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। इसके बनने से कश्मीर से कन्याकुमारी रेलगाड़ी से जा सकेंगे। इस रेल परियोजना के निर्माण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सीधे नजर रखे हुए हैं। परियोजना के मुख्य प्रबंधन अधिकारी SP माही ने बताया कि रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 272 किलोमीटर लंबी USBRL परियोजना को वर्ष 2022 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। इसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड सर्विलांस सिस्टम के पहले चरण को जम्मू में चालू कर दिया गया है। इस सिस्टम से अधिकारियों को ट्रैफिक को मैनेज करने और उल्लंघनकर्ताओं को पकड़ने में मदद मिलेगी। पहले चरण में इस सिस्टम को शहर से 12 प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया गया है। इसके साथ ही यातायात विभाग द्वारा प्रबंधित एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र से गतिविधियों की निगरानी की जा रही है। बेहंत टेक्नोलॉजिस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सह संस्थापक कपिल ने कहा कि ऑपरेशन ITMSS का पहला चरण जम्मू में शुरू हो गया है। परियोजना को सिस्टम इंटीग्रेटर्स के साथ चरणों में लागू किया जा रहा है। कश्मीर घाटी में बुधवार की सुबह अधिक चहल पहल नजर आई। हर सड़क पर पीली गाड़ियां, गले में ID कार्ड, कंधे पर बैग टांगे रंग बिरंगी वर्दियों में सजे विद्यार्थी दिखे। कुछ दोस्तों के साथ तो कुछ माता पिता के साथ छात्र स्कूल पहुंचे। दरअसल बुधवार को घाटी में 2 महीने से अधिक की लंबी सर्दी की छुट्टियों के बाद फिर स्कूल खुले हैं। इस दौरान छात्र अपने सहपाठियों से मिलकर खुश नजर आ रहे हैं। कई हंसते खिलखिलाते तो कई एक दूसरे से मस्ती करते हुए स्कूल की तरफ बढ़े। वहीं कुछ विद्यार्थी अभी और अधिक छुट्टियों की कामना भी कर रहे थे, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई और उन्हें फिर स्कूल पहुंचना पड़ रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग ने मंगलवार को श्रीनगर शहर में स्कूलों का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर दिया है। पीपी न्यूज लाइन के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज,
ए स्कैन बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।